नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं हम लोग। कहता है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ दिस इन एक्स एलिमेंट ऑफ 0,3। एक क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल आता है तो हम लोग एंड पॉइंट को क्वेश्चन में शामिल करते हैं, आंसर में भी शामिल करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम लोग एफ एक्स नाम देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये क्वेश्चन यदि टी पे डिपेंड कर रहा हो, हर जगह टी की वेरिएबल देता है तो हम फंक्शन को एफ टी नाम देते हैं। थीटा दिखता है हर थीटा थीटा थीटा, तो एफ थीटा नाम देते, इस तरह से फंक्शन का नामकरण होता है। एक्स दिख रहा है इसीलिए हमने एफ एक्स रखा है यहाँ पर। 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर माइनस में 48x प्लस में 25 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। क्या होता है भाई, f डैश x इक्वल टू 0 इसको 1 मान और गिवन fx इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब 12 8x स्क्वायर माइनस 45x प्लस में 25। f डैश x क्या हो जाएगा, पावर फार्मूला लगेगा सब में। पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 दिया 12, पावर में से घटेगा 3, 8 दिया 24, पावर में से घटेगा स्क्वायर, 12 दूना 24, पावर में घटेगा तो x बचेगा माइनस 48, x का डीसी 1% का डीसी 0। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 f डैश x इक्वल टू क्या है 0, यानी 12x इंटू माइनस में 24x स्क्वायर प्लस में 24x माइनस में 48 0। तो यहाँ पे भी दिख रहा है 12 है, यहाँ पे भी 12 12 12 12 को कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब माइनस यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 3। कॉमन लेने का मतलब है जिस संख्या का कॉमन ले रहे हैं वो संख्या हर एक टर्म में डिवाइड होता है, तो जो बचेगा वही दिखता है यहाँ। जैसे यहाँ पे 12 को डिवाइड करोगे क्या दिखेगा, 1 दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 12 को कॉमन लेने का मतलब है इसे 12 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, डिवाइड करने पे 2। ऐसे सोचा जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट लग रहा है कॉमन लेना तो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे 2, यहाँ पे 12 से डिवाइड करोगे तो 12 12 चौका 48 होगा दोस्त, 12 चौका 48। इस ये 0 के बराबर है। इसको आप उधर लाके डिवाइड कर दोगे, 0 में तो ये सही हो जाएगा, बचेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। देखो दोस्त, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आया है। क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सोचते हैं वो सोच सोच के बताता हूँ आपको। क्यूबिक इक्वेशन के केस में हम लोग रैंडम तरीका अपनाते हैं, ठीक है। पहले एक एक्स इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, इसमें 0 होता है तो हमारा काम बन जाएगा। जिस भी वैल्यू के लिए 0 होता है तो हमारा काम बन जाएगा। ज्यादातर कौन कौन सा वैल्यू फिट बैठता है, एक तो खुद 0, एक 1, या तो -1, या तो 2, या तो -2, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा वैल्यू पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, इसी से काम हमारा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो 0 यहाँ 0 यहाँ 0 -4, ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो एक दो आंसर -0 तो होगा नहीं। तो क्या होगा भाई, 1 पुट करके देखेंगे, यहाँ 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ प्लस 2 इंटू 1 2 बचेगा, और ये माइनस का, ये दोनों छम, ये -2, मतलब 1 भी मेरा क्या है, इसका एक आंसर नहीं है, एक्स का मान। 2 पुट करके देखते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, ये 8 हो गया, प्लस ये क्या होता है 2, 2 पुट कर रहे 2 दूना 4 हो गया, और ये माइनस का 4, यस ये चले तो कट के क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 2 इस क्वेश्चन का क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी x का वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल के जगह x की जगह पे रखने पर उसको यदि 0 पर देता है तो वो क्या कहलाता है, रूट होता है। और किसी यदि हमें रूट मालूम है तो उस पॉलिनोमियल को उसके रूट के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे दोस्त मान लिया मान लिया कि x स्क्वायर -4x प्लस में
ये 3 है, ठीक है। तो इसका रूट कौन कौन होगा मैं वो बता देता हूँ। इसमें 3 होगा, एक 1 होगा। तो इस 3 और 1 रूट है, उस रूट को कोई भी पॉलिनोमियल को उसके रूट के टर्म में उसका जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, अच्छे से बोलता हूँ। किसी भी पॉलिनोमियल को उसके रूट के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? रूट के फैक्टर के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप x माइनस 3 ये फैक्टर होगा, x माइनस 1 ये, यानी ये रूट का फैक्टर तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में मेरे को एक रूट मालूम है, वो कौन सा है? 2। तो 2 को यदि फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे आएगा? x माइनस 2, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन में यदि वन रूट पता चल जाता है तो बाकी रूट को हम लोग निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। एक इसको लिखते हैं, इसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट लेते हैं। बड़ा ब्रैकेट में हम कैसे निकालते हैं सोचते हैं। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक आएगा, वो क्वाड्रेटिक कैसे आएगा उस बात को ध्यान से देखिए। दूसरा तरीका आसान तरीका भी है, पहले इस तरीका को समझ जाइए, दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा। इसी के लिए आप दूसरे तरीकों को ही फॉलो करोगे, लेकिन मेरा काम है सभी तरीकाओं को बताना, इसीलिए बता रहा हूँ। तो पहला तरीका देखिए, जो डिफिकल्ट है वही समझा रहा हूँ। किस यहाँ पे कौन सा x रखूं, x पे कितना पावर रखूं, किस x से मल्टीप्लाई होकर क्यूब आ जाए, तो आपका जवाब आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर केवल इस x से थोड़ा मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जिस दिन ये एक्स स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक वो एक्स्ट्रा टर्म आएगा -2x² जो कि है वो मुझे चाहिए। तो मतलब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन मेरा सही। आगे क्या चाहिए? आगे मुझे चाहिए 2x, ये टर्म आ चुका है, इसको यहाँ रखते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर यहाँ तक आ जा रहा है। आगे क्या चाहिए मुझे? 2x से, तो इस x से इसको मल्टीप्लाई करो, जो 2x आ जाएगा तो आप बोलोगे +2 से। इसको इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 गुना x 2x ये आ गया। लेकिन ये 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, -2 से जिस दिन मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा माइनस टर्म, जो कि क्वेश्चन में है। इसका मतलब इस तरह से जो सेट किया हम लोग, ये मेरा सोचना बिल्कुल सही है। और ये क्या हो गया 0, ये मेरा पॉजिटिव नंबर है। एक्स स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और ये +2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव कभी भी 0 के बराबर होता नहीं। ये तो कट गया, बचा कौन? केवल यही 0 के बराबर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं x -2 को 0 के बराबर। तो दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा है दोस्त, तो अब क्या करेंगे, ये रिजेक्ट हो गया, नॉट पॉसिबल लिखेंगे यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्या? नॉट पॉसिबल 0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए। तो कौन पॉसिबल? x -2 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या है, गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन x एलिमेंट ऑफ 0,3। सबसे पहले हम लोग टेकिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, जो वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, f0 फंक्शन में 0 रखना है, यहाँ 0 रखेंगे, दिख रहा है ना, यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 3 इंटू 0 का 0 की पावर 4 -8 इंटू 0 की पावर क्यूब। पहले सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ 0 रखोगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखा तो खत्म, यहाँ 0 रखा तो 0 इंटू समथिंग पूरा खत्म, तो ये 0 इंटू समथिंग पूरा खत्म, 0 लास्ट में क्या बचेगा 25। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट रख दी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई थिंक आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन की जगह 3 रखेंगे, ये काम का चीज। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का पावर, यहाँ 3 की पावर खुद 4 है, 4 आएगा, और एक 3 बाहर से है, 3 इंटू 3 की पावर 4, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 3 की पावर 5। लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही रहने दे रहे। माइनस 8 इंटू 3 की पावर 3, ये प्लस 12 3 की पावर स्क्वायर, प्लस में
48 इंटू 3 और लास्ट में क्या है 25। देखो दोस्त, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 का पावर क्यूब है, या 3 के पावर 4 है। इन दोनों में से 3 का स्क्वायर को आप कॉमन ले लो। सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, लेकिन स्क्वायर क्यूब यानी 3 की पावर क्यूब को निकाल लो। तो क्यूब में जानता हूँ 3 क्या होती है 27, वो आसान है, इसीलिए इसको निकाल रहा हूँ कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा। अरे यहाँ 3 पे पावर 5 है ना, ये 5 है, इसमें से 3 को निकाल लिया तो 3 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ 3 का स्क्वायर को ऑलरेडी निकाल लिया तो यहाँ 8 बचेगा। प्लस यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, 3 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 माइनस इंटू 3, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 48। ठीक है, 3 को कॉमन और लास्ट में आप क्या करोगे ये 25 है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, ये 3 का पावर 3 का मतलब हो गया ये 27, और ये 3 दिया 9 में 8 गया तो 1 बचा, प्लस 3, ये देखो 12 दिया 36, 36 और 48 कितना होता है 36 और 48 इधर जोड़ेंगे, 36 और 48 4 से 70, 40 और 3 70 और 8 से 14 70 84, ये कितना होगा 84 आ रहा है। और ये प्लस में कितना है, प्लस में 25। अच्छा ये 48 ये माइनस था दोस्तों ना, ये माइनस, और यस सर ये 3 होगा तो ये माइनस होगा। ये कितना है मेरा 36, 36, ये 12 किया 36 और 48 तो माइनस 12 बच रहा है। ये क्या हो गया 25 हो गया, ये इधर 27 है और ये 12 किया 36 और ये प्लस 25, तो ये 25 25 तो 25 और 27 कितना हो गया मेरा 52, 52 में 36 घटेगा तो कितना बचेगा 52 में 36 घटेगा तो ये 6 हो गया, और 5 में 3 गया तो 4 में 3 16, 16 बच रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कितना बच रहा था 25, यहाँ से कितना बच गया 16। अब इस 2 को रखेंगे, ये कैलकुलेशन में देरी हो रहा है और कुछ नहीं। f इक्वल टू 2 कहाँ पे सॉल्व करें आप, यहीं पे सॉल्व करता हूँ दोस्तों, इस f इक्वल टू 2 यानी इसको 2 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ ऊपर। आप क्या करोगे वहां नीचे सॉल्व करोगे, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12 2 की पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस में 25। आगे सॉल्व करेंगे तो 12 2 को खुद से 2 को 4 बार गुना करने पे क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 16 दिया 48। ठीक है, 48 माइनस 2 का क्यूब 8 और 8 गुना 8 8 में 64 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और 12 चौक 48 माइनस ये 48 दूना 96 प्लस ये 25, ये 25। तो देखो ये 48 और जोड़ 48 96 प्लस का 96 और माइनस का 96, ये छम छम हो गया, ये भी खत्म हो गया। ये माइनस का 64 और ये प्लस का 25, तो कितना बचेगा इन दोनों को देखोगे तो 9 19 नहीं, फिर 4 में हो गया 6 में गया 4, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं ना कर दिया। ठीक है, यानी F2 का मान कितना आ रहा है ये। अब इन सभी में मिनिमम कौन है ये वाला, ये तो सॉरी ये वाला मिनिमम क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, और मैक्सिमम कौन है ये वाला 0 पे मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पे वैल्यू रख के वही लंबा गया, अदरवाइज क्वेश्चन
छोटा था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, ये वाला जिन बच्चे को ये सोचने का तरीका नहीं मालूम, ये तो कर लोगे बार बार प्रैक्टिस, लेकिन ये नहीं सोच पाओगे उस टाइम। दूसरा मेथड क्या है सर? दूसरा मेथड बता दो। इसको इरेज कर रहा हूँ। आपने क्या किया, एक वैल्यू सोच लिया, वो वैल्यू किस पे जीरो हो गया, दो पे जीरो हो रहा है, ये जीरो। तो x माइनस टू एक फैक्टर होगा। जैसे ही x माइनस टू एक फैक्टर पता चलता है, तो आप x माइनस टू जिसके साथ जीरो हो जाए, वन रखने पे यदि जीरो हो रहा है तो x माइनस वन वो हो जाएगा मेरा फैक्टर। यदि माइनस वन जीरो हो रहा है तो x माइनस और ये माइनस वन तो क्या होता है, x प्लस टू, ये जीरो के बराबर होता है। ओ सॉरी, ये एक फैक्टर होता है। तो इस फैक्टर को लेके चलिए, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में x माइनस टू के वजह से जीरो है, तो x माइनस टू मेरा एक फैक्टर। इतना करने के बाद आप बचपन में एक कहानी सीखे डिवीजन का। अब इस पूरे इक्वेशन को आप क्या करो, इसको डिवाइड करो इससे, तो ये होगा x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस फोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, बच्चा का जवाब आएगा। इसको काटने का मकसद रखा, क्या चीज से गुना करेंगे, इसको काटेंगे स्क्वायर से। इस स्क्वायर को इससे गुना किया तो एक्स क्यूब आया, इसको इससे गुना किया तो माइनस टू एक्स स्क्वायर। साइन बदलता है, याद है ना, ये छम छम हो गया। ये टू एक्स और ये माइनस फोर ये उतर जाता है, याद है ना। अब इसको काटने का मकसद है, तो यहाँ क्या देंगे, टू देंगे, ताकि इस एक्स से गुना होके क्या आ जाए, टू एक्स आ जाए। इस टू को माइनस टू से गुना करेंगे तो माइनस फोर, ये साइन बदलता है, याद है ना, क्या होगा छम छम। इसका मतलब जीरो आ गया। तो इस ये क्या है मेरा आज, ये क्या है मेरा भाजक, और ये क्या है मेरा भाजक। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, सारी बातें आप जानते हैं। मसला क्या है, मसला हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी डिवाइजर यानी किसी भी भाज्य को हम लोग लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल, यानी सॉरी डिविडेंड होगा यहाँ पे, डिविडेंड। किसी भी डिविडेंड को यानी भाज्य को हम लोग लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। हिंदी में लिख रहा हूँ तो किसी को गड़बड़ तो नहीं है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई, इंग्लिश में हो जाएगा डिवाइजर, दोनों लिख देता हूँ, डिवाइजर और ये क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर तो जीरो है, तो इसको जीरो लिख सकते हैं। और डिवाइजर मेरा कितना है, एक्स माइनस टू, इंटू क्वोशिएंट मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और डिविडेंड कितना है, ये वाला। और ये वाला क्या है, जो है मान लेता हूँ इसको क्यू बड़ा वाला, तो ये क्यू को हम लोग इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पे वही लिखा। इसके आगे की कहानी हम जानते हैं वगैरह। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर को हमने थोड़ा ज्यादा ही खींच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।